नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? चमन सिंह पंवार जी। सर कहाँ से आए हैं? देहरादून उत्तराखंड से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हनुमान जी की भक्ति करता था जी। और मैंने हनुमान जी की भक्ति में 41 व्रत पूरे किए। जब 41 व्रत पूरे किए उस भक्ति में मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे गुरु भक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें गुरु भक्ति मिल जाएगी, गुरु के दर्शन होंगे। तो मैं ये ढूंढता हुआ, उस समय राधा स्वामी का बड़ा बोलबाला था। तो राधा स्वामी का बोल, हमने सोचा कि सच्चे गुरु यही हैं। तो हमने ठा करके 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग कर दिया। 1987 में मैंने नामदान लिया था। उसके बाद मैंने मतलब ये सेवा करता रहा। सेवा करने के बाद जहाँ जहाँ जत्थे जाते थे उन जत्थों में भी मैं जाता था। जहाँ लंगर की सेवा होती थी उन लंगर की सेवा में भी मैंने जत्थे किए। लुदुरपुर की सेवा में किया, लखनऊ की सेवा में मैं जत्थेदारी में गया था। उसके बाद मतलब ये सिकंदरपुर में उसमें गया, नेपाल की सेवा में मैं गया। जहाँ जहाँ जत्थे होते थे मैं उन जत्थों में लगातार सेवा में जाता रहता था। जत्थेदारी करते थे तो उन लोगों के अंदर घमंड हो जाता था। तो वो घमंड से मतलब क्या करते थे, हर किसी को डांटना फटकारना और ज़बरदस्ती मतलब वो कि सेवा में दबाव बना के रखते थे। फिर इसी वजह से मतलब मैंने जत्थेदारी का मुझे चॉइस नहीं, मैंने जत्थेदारी छोड़ दी। जत्थेदारी छोड़ दी। उसके बाद फिर मुझे फिर ये लंगर की सेवा का जत्थेदार मिला। फिर मैंने वो लंगर की सेवा करता रहा। उसके बाद मैंने पूरे 30 साल तक मैंने राधा स्वामी की सेवा में बिताए। 30 साल पूरे करने के बाद जहाँ जहाँ जत्थे जाते थे वहाँ मैं जाता रहता था। जितने भी जत्थे जाते थे, जितने भी सेवा होती थी, मैं हर सेवा में मतलब ये कि आता जाता रहता था। परंतु जब मुझे इस चीज़ का पता चला ये जो नाम दे रहे हैं ये सब व्यर्थ जा रहा है और ये सारी काल की भक्ति हो रही है। मैंने 30 साल के राधा स्वामी की भक्ति करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सर आपने बताया कि आपने 1987 में चरण सिंह जी महाराज राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली। उसमें आपने 8-10 साल के लिए जत्थेदार भी रहे और बहुत सेवा भी की। तो इतनी भक्ति साधना सेवा करने से क्या आपको कोई अनुभव भी प्राप्त हुए? क्योंकि हम राधा स्वामी डेरा ब्यास वालों से जब भी मिलते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ मेडिटेशन 2.5-3 घंटे की दी जाती है, जिससे कि धुन सुनना, प्रकाश दिखना आदि आदि अनुभव होते हैं। तो क्या आपको भी कोई अनुभव प्राप्त हुए? हाँ जी। सबसे पहले तो ये है कि 2.5 घंटे का वो मतलब कि साधना बताते हैं। 2.5 घंटे की साधना का करने के बाद हमने भी 2.5 घंटा साधना करके है। उन्होंने कहा कि 9वें द्वार से तिल से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मैं 9वां मंजिल तक पास कर चुका था। 9वें मंजिल पास करने पे जब मैंने ये 9वें द्वार का जब पास करे, तारामंडल आता है। उस तारामंडल का खुद मतलब इतनी जोर आवाज़ होती है जैसे कोई विस्फोट होता है। और उसके बाद कि आगे का रास्ता नहीं मिला। ये चीज़ हुई तो मैंने अपने गुरु चरण सिंह महाराज जी के लिए लेटर लिखा। और लेटर में मैंने ये लिखा कि महाराज जी ये 9वें द्वार तक की मंजिल तो मैं पास कर चुका हूँ, परंतु इससे ऊपर की कोई मंजिल पास नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि भक्ति करो 2.5 घंटे की, और 2.5 घंटे की भक्ति में आपको सब कुछ मिला, परंतु उसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए मतलब ये है कि इस भक्ति में जो है ना, आगे की मंजिल कुछ नहीं, ये सिर्फ गुमराह है। सर आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति रोजाना की। उससे आपको जैसा उन्होंने बताया कि आप 9वें द्वार तक पहुंच सकते हैं और आप 9वें द्वार में पहुंच गए और वहां की उपलब्धि हुई, तो उसके बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? कैसा आपको लगा कि आप कहां तक पहुंच गए हैं? उसके बाद भी आप भक्ति करते हैं या आपने छोड़ दी? मैं 9वें द्वार को पार करके जब मतलब ये कि तारामंडल का आता था, उसके मतलब ये कि मैंने वहाँ तक मैं पहुँचा, उससे ऊपर कोई उपलब्धि नहीं हुई। और फिर मैंने अपने गुरुजी के मतलब ये कि आगे जा कर के लेटर लिखा कि महाराज आगे इसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उन्होंने बोला 2.5 घंटे की भक्ति करो और आपको सब कुछ होता रहेगा। फिर मेरे मन में शंका पैदा हुई। मैंने कहा इसके ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर एक दिन ऐसा था, 2 बजे के टाइम पे मैं चैनल ढूंढ रहा था। चैनल ढूंढते ढूंढते मतलब है कि चैनल ढूंढते रामपाल महाराज जी का ये सत्संग चल रहा था, जिसमें वो खोल करके राधा स्वामी की शिवदयाल जी के मतलब है कि प्रवचन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि शिवदयाल जी तो खुद होका पीते थे और राधा स्वामी कहते हैं कि शराब बीड़ी सिगरेट पीने के लिए तो वो बिल्कुल सख्त मना है। और वो जो गुरु जी थे वो होका पीते थे, और जो उनके साथ मतलब ये पीने के बाद जो उन पे नाचते थे वो तो खुद भूत बन गए हैं। और उन्होंने मतलब ये कि वो उनके जो शिवदयाल जी जब वो चोला छोड़ के गए, उनकी बहुत मतलब ये हालत खस्ता हुई है। फिर मैंने जब ये चैनल ऐसे ही मैंने छोड़ा, मैं दुखदाई में पैदा हो गया। और मैंने उस दुखदाई की वजह से मैं सोचता रहता कि ये क्या चक्कर हो गया। फिर एक दिन ऐसे ही चैनल चल रहा था, 2 बजे 2:30 बजे के करीबन चैनल आया। महाराज ये रामपाल महाराज जी का सत्संग आ रहा था, जिसमें ये खुल करके बता रहे थे, जिसमें राधा स्वामी में ये तो बताते ही नहीं है कि 5 मतलब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो ये पूजा करते हैं,
हैं, इसमें तो बिल्कुल ये बिल्कुल खंडन करता है। और उन्होंने इसमें भी बताया, इसमें भी कहा उन्होंने कि देवी देवता की कोई पूजा नहीं होती, किसी की कोई पूजा नहीं होती, बस खाली 5 नाम जपो और 5 नाम जपने के बाद तुम्हें भगवान की परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद मतलब ये कि कोई नहीं। और जितने भी मैंने सत्संगी देखे हैं किसी न किसी तरीके से पीड़ित हैं और नहीं उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये सब मतलब ये कि गुमराह करके काल के जाल में धकेल रहे हैं। अपना आप तो गए पर इन्होंने औरों को भी मतलब काल के जाल में धकेल दिया है। सर, जैसा कि आपने बताया, आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से दी गई भक्ति को रोजाना किया, 2.5 घंटे मेडिटेशन की, उसके बाद आपको उपलब्धि भी प्राप्त हुई कि आपने 9वां द्वार, वो जैसा बताते हैं, क्रॉस कर दिया। तो उस सब भक्ति साधना से और भी कोई आपको भौतिक, मानसिक, शारीरिक लाभ प्राप्त हुए? नहीं सर, कोई लाभ नहीं हुआ, इसमें कोई लाभ नहीं हुआ। मैं इतने साल भक्ति करने के बाद भी मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि और परेशानियाँ नज़र आ रही थी। परेशानी ये थी, कोई भी काम काज जो भी मतलब किसी होता था, हानियाँ होती रहती थी, कोई परेशानियाँ किसी चीज़ में उपलब्धि नहीं हुई। जो भी मतलब कोई कारोबार ही होता था, मतलब ये कि इसमें कोई भी किसी तरह से मतलब ये कि मुझे लाभ नहीं हुआ। जिसके कि मतलब कि भक्ति करने से आदमी को लाभ होता है, या कुछ भी नहीं तो गुरु भक्ति से कुछ फायदा मिलता, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2.5 घंटे के करने के बाद क्या होता था कि घुटनों में दर्द हो जाता था, कमर में दर्द हो जाता था, परेशानी, उससे कोई लाभ तो होता नहीं था। सबसे पहले तो बैठने से क्या होता कि घुटनों का दर्द हो जाता था, कमर में दर्द हो जाता था। उन दर्दों से मतलब परेशानियां ज़्यादा होती थी, और परेशानी इतनी होती थी कि उठने झुटने में भी परेशानियां होती थी, और इतना करने के बावजूद भी मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक दिन में टीवी चैनल देख रहा था, चैनल को घुमाते 2:30 बजे के टाइम की बात है, तो रामपाल महाराज जी का चैनल चल रहा था। तो जब मैंने देखा तो चैनल रोक करके फिर मैंने पीछे बैक करने के बाद देखा तो महाराज जी चैनल, ये मतलब ये कि रामपाल महाराज जी का ये आ रहा था, जिसमें ये बता रहे थे कि राधा स्वामी की टाइम से वो बहुत मतलब ये कि खोल करके बातें बता रहे थे। तो मैंने देखा कि ये हमारे गुरु की तो बुराई कर रहे हैं। मैं तो चरण सिंह महाराज जी मेरे गुरु हैं, और मैंने 1987 में मैंने नाम लिया और जिनको ये कह रहे हैं कि इनके बढ़ करके कोई मतलब गुरु नहीं है, तो ये कहते हैं कि मतलब ये कि उनके तो गुरु जी होका पीते थे, उनके तो पीछे कोई गुरु ही नहीं है। मैंने लेटर लिख करके कहा उनको कि जो उनके साथी थे, मैंने उनको बोला भी हमारे गुरु जी जो तुम चरण सिंह महाराज जी को बताते हैं और इनके गुरु बताते हैं, ये तो मतलब खुद अधूरे गुरु हैं, इनके पास तो भक्ति है ही नहीं। तो जब मैंने फिर एक किताब ली, ज्ञान गंगा में मतलब खुल करके मतलब उसमें दिखाया गया कि पूरे ब्रह्मांड की रचा हुआ, पूरी सृष्टि का मतलब रचाया बता करके, खोल करके विधि विधान से बताया गया। जब मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने सोचा कि मैंने तो 30 साल बेकार कर दिए। 30 साल तक मैंने राधा स्वामी भक्ति करी, तो मेरा तो ये सब कुछ बेकार कर दिया है। फिर जा कर के मैंने जब 1 महीने तक मैंने ये चैनल देखा और मैंने ये पढ़ा, 11/8/2017 में मैंने रामपाल महाराज जी की शरण में जा कर के नाम दीक्षा ली है। सर, आप राधा स्वामी पंथ से 30 साल से जुड़े रहे और उसके बाद 2017 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज जबकि 3 साल से जेल में हैं, और राधा स्वामी पंथ जिसकी पूरे भारत में तथा विदेशों में भी तूती बोलती है, इतने बड़े पंथ को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं गलती कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कोई गलती नहीं कर रहा। राधा स्वामी जो पंथ है, ये 9वें द्वार और 10वें द्वार तक ही सीमा बताते हैं, इसी को सचखंड कहते हैं। और इसी सचखंड के में सारी दुनिया को इन्होंने इसी सचखंड में ही उलझा रखा है। और ये 9वें द्वार तक और 10वें द्वार तक जो है, ये काल का ही जाल है, जो कि ये भक्ति भी काल की करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सबसे पहले मेरे हाथ पाँव में दर्द होता था, ये बीमारी का जकड़ से हाथ पाँव घुटनों में सब दर्द होता है। अब जब से मैंने ये रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से मैं स्वस्थ और सही सलामत ठीक हो गया। मेरे घर का कलेश होता था, लड़कों का, बच्चों का, बहुत परेशानियां रहती थी। ये सब जब से मैंने रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से बच्चों का भी आपस में तालमेल सही हो गया, घर गृहस्थी का भी सही हो गया, और कारोबार में बड़ी अड़चन आती थी, लोग बड़े परेशान होते थे। मतलब इस बात से उनसे भी मुझे बेनिफिट हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये सब नकली गुरुओं को छोड़ करके आप रामपाल महाराज जी के शरण में आएँ और दीक्षा लें और अपने इस मुक्ति मार्गों को अपनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा?
रामपाल महाराज जी के सत्संग टीवी पे हर चैनलों पे मतलब सत्संग आता है, उसमें एक पीले रंग की पट्टी लगी हुई है। उन नंबरों पे आकर के आएँ और अपने नज़दीक के सत्संग घर बने हुए हैं रामपाल महाराज जी के, उन पे जा करके नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद जी। साथ साहिब।